दरारों की दहशत और पलायन से दर्द से जूझ रहे जोशीमठ के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ पर अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि जोशीमठ राष्ट्रीय आपदा है या फिर नहीं। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि इस बात को उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक वेरीफाई कर लें कि क्या वहां इस मामले की सुनवाई हो रही है, क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई शुरू करेगा तो फिर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। तो आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ दरारों और पलायन से जोशीमठ कराह रहा है, लोगों की आंखें नम हैं, लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या नहीं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ को लेकर ये याचिका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की है। याचिका में ये मांग की गई है कि जोशीमठ में भू धसाव का संकट काफी गहरा है और ऐसे में इसे नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाना चाहिए। इसी मामले को लेकर अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है और दरारें और चौड़ी हो रही हैं। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर 3 जजों की बेंच में आज सुनवाई होगी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिंह और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही ये कहा गया है कि एक बार हाई कोर्ट में जांच लें कि क्या कहीं इस मामले की सुनवाई वहां पर तो नहीं चल रही है, क्योंकि अगर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई तो हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। जोशीमठ में संकट गहराता जा रहा है, दरारें चौड़ी हो रही हैं, भूधसाव का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जोशीमठ में 2 और होटल एक दूसरे की तरफ झुक गए हैं। इनका नाम स्नो क्रेस्ट और कॉमेट है। दोनों होटल्स के बीच करीब 4 फुट की दूरी थी, जो अब कम होकर सिर्फ कुछ इंच रह गई है। इन दोनों होटल्स की छत एक दूसरे से करीब करीब टकरा रही है। होटल्स की नींव भी हिल गई है, यानी ये होटल कभी भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। दोनों होटल्स को खाली करा लिया गया है। सीबीआरआई ने दोनों होटल से क्रैक मीटर लगा दिए हैं। ये दोनों होटल मलारी इन और माउंट व्यू से महज 100 मीटर की दूरी पर हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके की सभी इमारतों में दरार आ चुकी है। तो जोशीमठ में कई ऐसे होटल हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं। सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की टीम कई और होटल को असुरक्षित घोषित कर चुकी है। होटल्स में दरारों में क्रैक मीटर भी लगा दिए गए, लेकिन मलारी के पास बने होटल स्नो क्रेटर और कॉमेट की हालत बेहद खराब हो गई है। बेसमेंट का हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया। होटल मालिक को खुद लग रहा है कि अब इसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। अभय पराशर ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तो तोड़ने की कार्रवाई चल ही रही है, लेकिन खतरा कुछ और होटलों पर भी आ गया है। जोशीमठ में जो मलारी इन होटल है, उससे 100 मीटर की दूरी पर 2 ऐसे होटल हैं जो एक दूसरे के ऊपर झुक गए हैं और किसी भी वक्त ये बिल्डिंग जो है गिर सकती है। मेरे पीछे ये जो आप होटल देख रहे हैं, ये है होटल स्नो क्रेस्ट। ये होटल जो है, इसे पूरी तरीके से खाली कराया गया है और जो सीबीआरआई की टीम है, उन्होंने इस तरीके के पोस्टर जो है इस होटल के बाहर लगा दिए हैं, जिसका मतलब है सेफ्टी असेसमेंट ऑफ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की जांच की जा रही है, क्योंकि जो इसके आगे का एक होटल है, हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, उसकी दीवार इस होटल से चिपक गई है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, इसीलिए होटल को खाली करा लिया गया है। अब मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊंगा। ये होटल स्नो क्रेस्ट है और इस होटल को इसलिए खाली कराया गया है क्योंकि जैसे ही आप इस होटल से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये एक बगल में होटल है, होटल कैमेट होटल है। ये होटल कैमेट की जो आप ऊपर, अगर मैं आपको इसका छज्जा दिखाने की कोशिश करूं, आपस में एक दूसरे से सट गया है। ये वाली बिल्डिंग जो है होटल कैमेट, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ झुक गई है और अगला होटल जो है उससे बिल्कुल चिपक गई है। किसी भी वक्त ये बिल्डिंग जो है अगले होटल के ऊपर गिर सकती है। इसीलिए दोनों ही होटल इस वक्त काफी ज्यादा खतरे की स्थिति में है। इस होटल की आप नींव में आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरीके के हालात हैं। ये देखिए, सब कुछ हिला पड़ा है। जो इसके पिलर है पूरी तरीके से हिल गए हैं। चारों तरफ यहां पर जो है दरारें ही दरारें हैं। ये देखिए, ये बताया जा रहा है करीब 3 इंच जो है ये होटल, क्योंकि इसकी नींव जो है पूरी तरीके से क्रैक हो गई है और 3 इंच जो है ये होटल झुक गया है। सड़क से आप इसका गैप देख सकते हैं। ये जो धस रहा है, इसका मतलब यह है कि सड़क से ये हिस्सा नीचे की तरफ धस रहा है। और अगर मैं आपको इस होटल की एक और तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूं, इस होटल को भी फिलहाल
खाली करा लिया गया है। इस होटल के अंदर हम जा रहे हैं, हालांकि बिल्कुल भी अब ये प्रॉपर्टी सेफ नहीं है। अगर मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूं, मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये होटल जो है होटल कैमेट, ये आपको थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ नजर आएगा और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि बगल वाले होटल से जो काफी ज्यादा गैप होता था, जितना गैप आपको यहां नजर आ रहा है, ये सारे में यहां पर दरारें पड़ चुकी हैं, पिलर यहां पर टूट चुके हैं, फर्श पूरी तरीके से टूट गया है। ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है, हादसे का शिकार हो सकती है। ये देखिए, इन दोनों होटलों में दीवारों में काफी गैप था, अब ये गैप कम हो गया है और जैसे ही आपकी नजर ऊपर जाएगी तो देखिए ये बिल्डिंग पूरी तरीके से झुक गई है। ऊपर का जो छज्जा है वो तो आपस में एक दूसरे से चिपक गया है, इसीलिए ये दोनों ही बिल्डिंग जो कि जोशीमठ में होटल मलारी इन और साथ ही होटल माउंट व्यू के बेहद नजदीक है, ये भी खतरे की जद में आ गई हैं। इन्हें खाली करा लिया गया है, इनमें क्रैक मीटर लगाया गया है। पल पल सीबीआरआई की टीम जांच कर रही है कि दरारें कितनी बढ़ रही हैं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ये दोनों होटल कभी भी गिर सकते हैं और इसीलिए प्रशासन इनकी जांच कर रहा है और होटल मलारीन और माउंट व्यू को तोड़ने के बाद इन पर भी हथौड़े चल सकते हैं ताकि किसी हादसे से पहले इन्हें तरीके से गिराया जा सके। हम होटल स्नो क्रेस्ट के अंदर पहुंचे हैं, यानी कि जो पहला होटल है, इस होटल के ऊपर किस तरीके से दूसरा होटल झुक गया है। हम अंदर यहां पर पहुंचे हैं और जो यहां पर जो काम करते हैं, ये बताइए कि क्रैक मीटर कहां पर लगा हुआ है और कैसे हालात है यहां के। सर ये पहले ये किचन देखिए, ये देखो ये ऐसे अपनी तरफ फटता जा रहा है, इधर वापस बाहर और ये वाला हिस्सा उधर कामेद होटल से चिपकने ही वाला है, जो कि आप देख के आए अभी। तो ये अंदर का आप लोग यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल खतरे की स्थिति में आ गया है। ये देखिए पूरी दीवार जो है ये आगे की तरफ फट रही है, झुक रही है, क्योंकि इसके पीछे का जो होटल है वो होटल इस होटल की दीवार से सट गया है। किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है और इसीलिए होटल को खाली करा लिया गया है। सीबीआरआई की टीम ने यहाँ के बेसमेंट में क्रैक मीटर लगाया है। क्रैक मीटर का मतलब एक ऐसा मीटर होता है जिससे ये पता किया जाता है कि कितनी खराब स्थिति में ये बिल्डिंग है और क्या क्रैक बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा इस खतरे वाले होटल के बेसमेंट में पहुंचे हैं और यहां पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसी स्थिति इस होटल की है। भयावह स्थिति है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये देखिए ये बेसमेंट है होटल का और पूरी नींव जो है वो इस होटल की हिल गई है। ये देखिए दीवारें पूरी तरीके से क्रैक आ चुके हैं और झुक गई है बिल्डिंग। ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त झुकी हुई है और आगे की तरफ अगर हम आपको लेकर चलें, दूसरा जो यहाँ का एक कमरा है तो इसकी नींव जो है ये देखिए जी सर, ये वहां से पूरा ऐसे क्रॉस में पूरी बिल्डिंग में इस तरह की बड़ी बड़ी दरारें आ रही है। ये ताजा ही है, कहीं कहीं जो चौड़ा होता है वो ताजा होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो बेसमेंट में ये जो जमीन है ये ऊपर से क्रैक आ रहा है और क्रैक आने के साथ पूरा फर्श जो है ये हिल गया है। किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। ये वाला पूरा हिस्सा वहां ऐसे चिपक चुका है। ये देखिए दरारें देखिए आप, इस तरह की दरारें हैं। अब खतरा इस बात का है कि मीटर के पास हम आपको क्रैक मीटर और दिखाते हैं जो सीबीआरआई की टीम ने लगाया। बिल्कुल भी इस होटल के अंदर खड़ा होना सेफ नहीं है क्योंकि ये पूरा टेढ़ा नजर आ रहा है। हम भी यहां से जल्द बाहर निकल रहे हैं। बस आपको एक बार क्रैक मीटर और दिखा दें। ये देखिए सीबीआरआई की टीम ने यहां पर ना ये क्रैक मीटर लगाया है। इसके जरिए ये पता लगता है कि जैसे जैसे ये घूमता है तो दरारें क्या और बढ़ रही हैं, कितनी खतरनाक ये बिल्डिंग हो चुकी है। और अभी क्योंकि जांच चल रही है इस बिल्डिंग की, इस वजह से क्रैक मीटर यहां पर लगाया गया है और कैसी कंडीशन है वो सीबीआरआई की टीम देखती है। इसीलिए बाहर अभी पोस्टर लगाया गया है कि इस बिल्डिंग की जांच हो रही है। जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक नहीं है, इसे सिर्फ गिराया ही जाएगा, तब बाहर पोस्टर चिपका दिया जाएगा कि बिल्डिंग अनयूजेबल है। हम आपको ऊपर भी लेकर जाएंगे बेसमेंट के बाद और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पीछे होटल है वो होटल इस होटल से किस तरीके से चिपक गया है, दीवारें कैसे झुक गई हैं। आइए हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं।
अभय पराशर की जोशीमठ से इस रिपोर्ट में आपने होटल के फ्रंट और बेसमेंट में हालात कैसे हैं, क्रैक वहां पर कितनी आ चुकी है वो देखा जाना। अब आपको होटल की छत का हाल भी दिखाते हैं। होटल स्नो क्रैश के 3rd फ्लोर पर हम पहुंचे हैं और यहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके जो बगल का होटल है, होटल कैमेट, वो किस तरीके से इस होटल के ऊपर झुक गया है। ये होटल है जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां मेरी उंगली है, और इसके बिल्कुल बगल में ये आप जो होटल देख रहे हैं, इसका छज्जा, इसकी दीवार जो है वो पूरी तरीके से इस पहले होटल स्नो क्रेस्ट की तरफ आ रही है। और सामने वाली बिल्डिंग होटल कैमेट को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्डिंग किस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। झुक रही है, दोनों होटलों के बीच में पहले काफी ज्यादा गैप था। यहां से आप देख लीजिए जो इसकी छत है, इस होटल की छत होटल कैमेट की होटल स्नो क्रैश से बिल्कुल चिपक गई है। दोनों ही बिल्डिंग में सीबीआरआई की टीम जो है वो जांच कर रही है। दोनों जगह क्रैक मीटर लगाया गया है और बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। ये जो दोनों होटल है, ये होटल मारवाड़ी इन और साथ ही होटल माउंट व्यू जिन्हें तोड़ा जा रहा है, वहां से 100 मीटर के दूरी पर है। ये तस्वीरें हम आपको होटल स्नो क्रैश की छत से दिखा रहे हैं। यहां से 100 मीटर भी नहीं होगा, सामने होटल मलारी इन है, उसके आगे होटल माउंट व्यू है, जिनको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। यानी कि जोशीमठ लगातार धंस रहा है। अलग अलग इमारतें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर झुक रही हैं, दरारें बढ़ रही हैं और ये प्रशासन के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। इन दोनों होटलों को तोड़ने का जब काम पूरा हो जाएगा, बीआरआई की जो टीम है वो दूसरी बिल्डिंगों में भी जांच कर रही है क्रैक मीटर के जरिए। उसके बाद इन होटलों पर भी हथौड़ा चलाया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।